इम्पॉर्टेंट इवेंट आज रात को लाइंड अप है। यूएस फेड क्या करने वाला है और उसके बाद पावल साहब क्या बोलने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, ये उस एनवायरनमेंट में हो रहा है जहां अमेरिका में ऑलरेडी एक बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है और एक रिस्क है रिसेशन को लेकर यूएस में। तो सारे समीकरण बिठाने के लिए नीरज बाजपेयी जुड़ गए हमारे साथ। नीरज जी, गुड आफ्टरनून। बताइए किस आसान भाषा में इस संकट को समझाइए और क्या एक्सपेक्ट करें आज हम फिर। देखिए, एक्सपेक्टेशन सबसे पहले बता दें जो लोग सुनना चाह रहे होंगे कि 25 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन है कि जो बढ़ के आएगी ब्याज दरें, और इस पे एक तरीके से ट्रेडर्स और तमाम फर्टिलिटी के बीच में कंसेंसस है। लेकिन जो आपने एक सवाल किया ना कि एक ऐसी सिचुएशन में फेड को ये फैसला लेना पड़ रहा है जब बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस ऑलरेडी वहाँ पे चल रही है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा हॉट है वहाँ पे, और एनर्जी प्राइसेस ग्लोबली टूट रहे हैं रिसेशन के डर की वजह से। तो ऐसे में फेड के सामने बड़ी मुश्किल है कि अगर वो ब्याज दरें नहीं बढ़ाए और डर जाए, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन की वजह से हम अगर अपनी इकोनॉमी को तोड़ रहे हैं, तो मुश्किल खड़ी होगी और बैंकिंग की प्रॉब्लम अगेन सामने आ जाएगी। तो ऐसे में मैंने देखा कि 2-3 पिक्चर पेंट करते हैं, 2-3 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो बनता है ये कि वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे और अगले 1-2 बार और बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को तोड़ना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसकी वजह से क्रेडिट क्रंच होगा नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर, और उसकी वजह से जॉब मार्केट टूटेगा, इन्फ्लेशन टूटेगा और इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी। और उससे पहले आप देखेंगे कि यूके और यूरोप में ये सिचुएशन खड़ी हो जाए, क्योंकि यूएस का बहुत बड़ा एक्सपोजर उन देशों में है। चीन की जो बहुत हम लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ओपनिंग अप हो रही, उसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस मंदी का असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। तो पहले सिनेरियो में ये है कि अगर फेड बढ़ाता रहता है ब्याज दरें तो मंदी तय है, और वो भी आपको 2-3 महीने के अंदर ऑफिशियली दिखाई पड़ेगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर बैंकिंग क्राइसिस इतनी सीवियर हो गई है वहाँ पे, तो फेड एक ये राय ले सकता है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर एक कंसेंसस बनाए कि आप पॉज करते हैं, जितना बढ़ा लिया है उसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो उस इम्पैक्ट के देखने के चक्कर में ये होगा कि यूएस मार्केट खासतौर पर, यूएस की इकोनॉमी अभी कूल ऑफ नहीं हुई है, वहाँ अभी भी स्पेंडिंग बहुत है, सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग है और लोगों के पास पैसे हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये बाउंस बैक करके आएगा सेकेंड हाफ में, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि उस परिस्थिति में चाइना की जो ओपनिंग अप है उसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो फिर ये जो अभी मंदी की बातें हम लोग 2023 के सेकंड हाफ में कर रहे हैं, वो डिले हो जाएंगे, नहीं डिनाइल करेंगे आप, और उसको 2024 तक ले जाएंगे, और 2024 में फिर वो सिनेरियो खड़ी होगी, क्योंकि वो तब ज़्यादा तेज़ी से इन्फ्लेशन हिट करेगा। तीसरा सिनेरियो है कि अभी की परिस्थिति बनी रहे, इन्फ्लेशन नीचे चला जाए अपने आप, जैसे कि वो जा भी रहा है, और जॉब मार्केट टूट जाए, जिससे कि वो जो टारगेट है उनका 3.5% का, वो अचीव हो जाए। लेकिन ऐसा इसलिए संभावना नहीं लग रही है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आप एक साथ अपने फेवर में चाहते हैं। तो ये तीसरा सिनेरियो हाईली अनलाइकली है, इसीलिए इसको 20% की वेटेज दी गई है। सबसे ज़्यादा जो संभावना, जो फेड बार बार कह रहा है कि हम बिना 2% लाए नीचे मानेंगे नहीं, उसकी संभावना है 50%। यानी पहला सिनेरियो ये है कि ब्याज दरें लगातार अभी 1-2 बार बढ़ सकती हैं, और उसकी वजह से अगले 1-2 महीने के अंदर आपको रिसेशन के खतरे यूएस में देखने को मिल सकते हैं। अब ये तीनों सिनेरियो में आज रात में हमें पता लगेगा कि फेड के चेयरमैन क्या सोचते हैं। बिल्कुल, और आज रात 11:30 बजे वो इवेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके जो पावल साहब करते हैं थोड़ी देर बाद होगी। शुक्रिया नीरज जी, ये पूरी की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। लेकिन अब आज की ट्रेड्स पर वापस आते हैं। चंदन जुड़ गए हमारे साथ। चंदन, गुड आफ्टरनून। चंदन, क्या ट्रेड लेंगे आप? देखिए, डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है, वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सिलेक्टिव टायर स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव मूव दिखा रहा है, तो मेरा फोकस रहेगा बीएल। एचएल के बाद में बीएल में मोमेंटम बरकरार रहेगा। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, डेटा सेटअप पॉजिटिव है, लॉन्ग के बिल्टअप इंटेक्ट है, और जिस हिसाब से डिसाइसिवली 100 के ऊपर ये कामकाज कर रहे हैं, नई अपटिक की यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। तो 104 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 110 के टारगेट की बीएल। का स्ट्रॉन्ग हो। इस बीच आप एक बार एमआरएफ लेके आइए। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 93,750 स्ट्रॉन्ग मूव, और याद रखिएगा एमआरएफ अब अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ 94,000 जो है इसकी, और इनफैक्ट 98,000 ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। तो जो ट्रेड की बात हर्षदा कुछ देर पहले कर रही थी वो ठीक बैठा, और इट्स डूइंग वेल एट डे हाई, ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ 94,000 ऑन द हाई साइड। मीनवाइल आप एक बार लेके आइए अब एचडीएफसी बैंक। मैं सिर्फ एमआरएफ को हाईलाइट कर रहा था, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों स्टॉक्स लेके आइएगा। एचडीएफसी एक बार फिर अटेम्प्ट करता हुआ 2800 की ट्रैजेक्टरी को, और एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। अभी कुछ देर पहले कोटक की बात हुई थी,